आप सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है गाजियाबाद से सावित्री जी बताती हैं कि उनके साथ एक लड्डू गोपाल की ऐसी घटना घटी कि जिसको वो सोच के अभी भी उनके मन में बड़ा दुख होता है, उनको रोना आ जाता है कि मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा हुआ था। मतलब जब भी दिवाली का टाइम आता है ना, उनको बड़ा दुख होता है इस बात। वो बताती हैं कि ये जो मेरे लड्डू गोपाल हैं, ये अभी के नहीं है, ये बहुत साल पुराने ये तब के हैं जब मेरे बच्चे भी नहीं हुए थे। तब से मैं इनको एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के भाव में इनकी सेवा कर रही हूँ और उसी भाव से मैं इनको पूजती हूँ। और मुझे भी इस बात की अनुभूति होती है कि जैसे मेरे लड्डू गोपाल, मेरा कन्हैया मुझे मैया के रूप में स्वीकार किया हो। आए दिन मुझे अपने लड्डू गोपाल के चमत्कार देखने को मिलते हैं। मुझे अनुभूति होती रहती है कि ये क्या इसको, मतलब इसको पसंद है क्या नहीं पसंद। अगर मैं कभी चाहूँ भी कि मैं अपनी पसंद का इसको भोग लगा दूँ या कि जल्दी जल्दी मैं जो बना वो भोग लगा दूँ, ये उस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करता है। इसको जो खाना है, जो पीना है वही खाएगा, नहीं तो किसी ना किसी बहाने से या तो वो गिर जाएगा या उसमें कचरा पड़ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि अगर जो चीज़ उसको नहीं खाना है वो नहीं खाएगा। इतना मतलब चमत्कार दिखाता है, इतना मतलब मुझे इस चीज़ की अनुभूति होती है। और इसका जो चेहरा होता है ना, इसका फेस होता है, इस चीज़ से भी मुझे पता चल जाता है। कभी कभी तो इसके चेहरे पे इतनी मुस्कान रहती है और कभी कभी मुझे इसके चेहरे पे अगर कुछ ऐसा पहना दिया या कि कुछ ऐसे कहीं जा रहे, इसको लेके नहीं जा रहे हैं, तो मुझे इसके चेहरे में ना बड़ी गुस्सा सी और बड़ा वैसा सा फेस दिखेगा। मतलब ये सब छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, इस चीज़ से मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे एक अलग सा ही लगाव रहता है इसके प्रति। और मतलब मैं इसकी कृपा का, इसकी दया का तो शब्दों में ही नहीं बयान कर सकती। जब से मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल आया है, मेरा कन्हैया आया है, तब से तो हम लोगों का जीवन ही बदल गया है। इतनी सुख समृद्धि जो सब कुछ है, मैं तो यही कहूँगी कि ये सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से ही है। नहीं तो एक समय ऐसा था जब मेरा लड्डू गोपाल नहीं था, जब मैं शादी होके आई थी, वो बहुत ही, हम लोगों की जो परिस्थिति थी बहुत ही कमज़ोर थी। लेकिन जब से मेरे घर में लड्डू गोपाल के कदम पड़े हैं, मेरे घर में लड्डू गोपाल आया है, तब से ही हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ गई है। और आज हमारे दोनों बच्चे शादीशुदा, अच्छे घर परिवार सब बहुत अच्छे से चल रहा है। ये सब तो हो गया इनकी लड्डू गोपाल की बात। फिर बाद में मैंने पूछा कि वो क्या आप बता रही थी कि जो घटना घटी थी, तो फिर वो द- मतलब इतनी खुश थी, फिर एकदम से वो दुखी हो जाती हैं और फिर बताती हैं कि दिवाली का टाइम था, तो मैंने अपनी छोटी बहू से बोला, दोनों बहुएं थी, तो एक खाना बना रही थी, एक एक तो मैंने एक से बोला कि चल जब तक तू खाना नहीं बना रही है तो थोड़ी सी मेरी पूजा पाठ में हेल्प कर दे, आज मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ। तो पूजा जो बर्तन वर्तन निकले हैं, तो ये जो भगवान के बर्तन हैं और आज मैं लड्डू गोपाल को देती हूँ, तो थोड़ी सा उनको भी अच्छे से साफ़ कर देना। बहुत दिन से अच्छे से नहलाई नहीं हूँ, तो थोड़ी से वैसे हो गए हैं और अच्छे से न, तो थोड़ी साफ़ कर दे, ऐसे करके बोलती हैं। तो इनकी जो छोटी बहू थी वो बोलती है कि ठीक है माँ जी, मैं कर दूँगी। अब क्या था कि इनका ये जो सावित्री जी थी, इनका फ़ोन आ जाता है इनकी बहन का, तो ये मंदिर से हट के दूसरे रूम में चली जाती हैं, बातें करने लगती हैं। अब इनकी बहू को तो इन्होंने बोला हुआ था कि तू साफ़ कर देना, तो ये जो मंदिर के सारे बर्तन, प्लेट, आरती, ये सब कुछ रखी थी। तो ये एक मंदिर का, जैसे हम पीताम्बरी रखते हैं ना, तो उससे ना धुल के इसने सोचा कि सर्फ़ डाल के अच्छे से, सर्फ़ एक्सेल से थोड़ी सा सर्फ़ डालेगी और अच्छे से इसको गर्म पानी करके रगड़ देगी, तो जल्दी से हो जाएगा ये। इस वजह से
मंदिर के पूरे बर्तन साफ करने लगी। और वहाँ पे सावित्री जी अपनी बहन से बात कर रही हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है कि अंदर क्या हो रहा है, कैसे कर रही। अब क्योंकि वो बीच बीच में देती रहती है ना ये सब पूजा पाठ के बर्तन वर्तन धुलने उलने को, तो उनको तो वो सोची भी नहीं थी कि ये इतना बड़ा कांड कर देगी बहू, और इसको इस चीज़ का पता ही नहीं रहेगा कि ये गलत है कि सही। अब क्या होता है कि ये जब प्लेट व्लेट धुल लेती है और सब बर्तन हो जाते हैं, तो उसको लगता है कि अरे ये तो अच्छे से चमक गए हैं, तो चलो मैं लड्डू गोपाल को भी ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, तो माँ जी ये बड़ी खुश हो जाएंगी, चमक जाएंगे लड्डू गोपाल। अब ये क्या करती है कि गर्म पानी लेती है, उसमें सर्फ़ डालती है, और उसी सर्फ़ से और वो जो बर्तन मांजने वाला स्क्रबर होता है ना, गूंजा, उससे वो क्या करती है कि लड्डू गोपाल को साफ़ करने लगती है। अब जब लड्डू गोपाल को रगड़ के साफ़ करती है, सर्फ़ डाल के करती है, तो पीतल के तो जो भी बर्तन हैं तो साफ़ हो जाते हैं, तो ये भी साफ़ हो जाते हैं। इतने में क्या होता है, ये साफ़ करती ही रहती है बहू कि गाय सावित्री जी जो थी उनकी बात ख़त्म हो जाती है, और वो फिर आ जाती हैं अपने मंदिर की सफाई करने के लिए। जैसे ही आती हैं और बोलती हैं कि बेटा साफ़ कर दी, आज ले आ मेरे लड्डू गोपाल को, मैं मंदिर यहाँ पे साफ़ कर दी हूँ, उनको बिठाल दूँ। तो कहती हैं हाँ माँ जी, और बर्तन सब साफ़ कर दी हूँ, बस इन्हीं को धुल रही हूँ। तो उनको रगड़ने की जैसी आवाज़ सी आई, तो उनको लगा कि क्या रगड़ रही है, तो उसने पूछा सावित्री जी ने कि क्या धुल रही हो, तो बोली कुछ नहीं माँ जी, लड्डू गोपाल जो दिए हैं उन्हीं को धुल रही हूँ। तो उनको एकदम से लगा कि पता नहीं किस तरीके से आज मतलब, तो वो जाके देखती, मतलब उनको एक आभास सा हो जाता है जैसे उनका लड्डू, मतलब कोई चीज़ होती है ना, जब हम किसी से इतना लगाव होता है और वो अगर परेशानी में है तो दूसरे को पता चल जाता है। जैसे एक बच्चा बच्चा होता है, अगर बच्चा परेशानी में है तो माँ को ज़रूर इस बात का आभास हो जाता है। तो ये जो सावित्री जी थी और इनके जो लड्डू गोपाल थे, तो इन दोनों का रिश्ता भी तो माँ बेटे के जैसे ही था। तो वो जब उनकी बहू रगड़ रही थी, तो उनको इस बात उस जो लड्डू गोपाल थे उनको तो तकलीफ़ हो रही होगी ना, तो वो जो भाव था वो उनकी मैया को पता चल गया, मतलब सावित्री जी को। अब ये जब जाती हैं, जब देखती हैं, तो हे भगवान, ये तो देख के रह जाती हैं। पानी जो था वो गर्म पानी, भाप निकल रही थी, और सर्फ़ डाले हुए, मतलब सर्फ़ एक्सल, और जो बर्तन वाला गूंजा होता है उससे रगड़ी पड़ी थी जो बहू थी। तो उसकी वजह से जब ये देखती है तो उसको धक्का देती है, मतलब कि ये क्या कर रही है ऐसे करके सावित्री जी, और जल्दी से अपने लड्डू गोपाल को मतलब छुड़ाती है, उससे गोदी में लेती हैं, एक कपड़े से पोंछती, बोली कि तू पागल हो गई है क्या, ये क्या कर रही है, ऐसे में धुलती हूँ, तूने कभी देखा नहीं है मुझे लड्डू गोपाल को साफ़ करते हुए? मैं हमेशा पंचामृत से स्नान कराती, उसी में साफ़ हो जाते हैं। या तो तुम अगर पंचामृत से नहीं करना था तो थोड़ी सा चंदन ले लेती, चंदन से भी इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैं तेरे से ये थोड़ी बोली थी कि तू बर्तनों के साथ में उनको भी रगड़ देना, ये थोड़ी बोली थी। ऐसे करके थोड़ी डांटती है अपनी बहू को, और फिर बड़ी दुखी हो जाती हैं कि हे भगवान, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर दे, आज मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ़ हुई, ना मैं दी होती और ना तुझे इतनी तकलीफ़ होती। बहुत रोती हैं कि आज कितनी तकलीफ़ हुई होगी मेरे लड्डू गोपाल को, कैसे। और फिर बाद में अपनी बहू को बुलाती हैं, बोलती हैं कि तेरे अंदर इतना भाव नहीं है कि ये भगवान है, और भगवान को कोई ऐसे करता है, एक तरीका होता है हर काम को करने का। बेटा खूब अच्छे से फिर समझाती हैं उसको, तो इस बात की मतलब गलती का एहसास उसे होता है कि हाँ मैंने गलत किया। तो वो जो बहू थी वो भी कहती है, माफ़ी मांगती है कि सॉरी माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मतलब मुझे ये लगा कि चलो बर्तन साफ़ हो गए हैं, इतने अच्छे से चमक गए हैं, तो ये भी अच्छे से चमक जाएंगे, और इसी वजह से, और मेरे अंदर और कोई वो नहीं था माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। फिर
वो कहती हैं कि माफ़ी मांगना है तो मेरे से मत मांग, लड्डू गोपाल से मांग। आज वो कितनी तकलीफ़ में होंगे। ऐसे करके उनकी जो सासू माँ थी, सावित्री जी थी, बहुत रोती हैं। तो वो बहू भी चुप कराने लगती है और कहती है कि माँ जी, आज से ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर बाद में वो माफ़ी मांगती हैं और लड्डू गोपाल को वो खूब अच्छे से चंदन से साफ़ करती हैं और उनसे माफ़ी मांगती हैं कि हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर दे, मेरी बहू को माफ़ कर दें और अब ये गलती कभी दोबारा नहीं होगी। तो ऐसे सावित्री जी बताती हैं कि ये जो घटना थी, जब भी दिवाली आती है और मुझे अपने लड्डू गोपाल की वो घटना याद आ जाती है, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। तो आप कभी भी लड्डू गोपाल को साफ़ करिए तो इस तरीके से कभी ना करिए। और ना तो उनको पीताम्बरी लगाने की ज़रूरत है, ना तो कुछ भी। या तो आप पंचामृत से उससे नहला दीजिए, या कि फिर आप चंदन से साफ़ कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से वो साफ़ हो जाते हैं। कुछ भी लगाने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी थी ये सत्य घटना सावित्री जी ने जो शेयर की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।